के बच्चे ब्रज प्रदेश में जन्म लेकर के आए हैं, नंद के यहाँ जन्म लिया। वो दोनों बच्चे साधारण नहीं, मैं तो इतना कहूंगा अवतार भी नहीं, अवतार के साथ तुम सभी के काल हैं। काल चलो भैरव का है काल कैसो काल ताहे धरनी पे बचा रहूं। नंद उपनंद धरानंद आदि नौ नंदन को पकड़ सख्त कठिन कारागार डालूंगा। कृष्ण बलराम को पकड़ के मंगा लूं, सन्मुख खड़ा कर दया नेक नहीं धारूंगा। मेरी है कृपाल और यह की है दुधार धार, देखतहीन सबके शीशी यही सोता है। काल काल कहकर इन योद्धाओं को कायर मत बनाओ गुरुदेव, क्योंकि काल जिसका मैं और काल का कंस हूं, शत्रुओं के वंश का बेध्वंसहारी कंस हूं। जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मलहू में और भर जाऊं कर क्रोध में, तो फिर महाप्रलय काल नहीं कहे गुरुदेव। हाँ गुरुजी, आप काल काल कहते हमें मत डराइए, क्योंकि काल से मृत्यु नहीं है हमारी, हमारी तो काल मृत्यु होने वाली है। अरे भैया गुरुजी, बोलो 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 बोलो, आप बोलो, कुछ कहना चाह रहे हैं। आप समझे नहीं, काल के नाम से इतने भयभीत वैसी हो गए। अरे काल नाम समय का है, समय जो है वो काल के समान गति से चला हुआ है, इसलिए मैंने कहा। और तुमने ये क्या समझ लिया, काल आ गए अकाल आ गए और क्या आ गए? अरे नहीं गुरुजी, उपाय ऐसा बताओ हमें। कैसा? ऐसा उपाय बताओ, या तो वो मर जाएं या फिर हम मर जाएं। ऐसा ही बताइए, चिंता ना करो। राजन, आपने मेरे से उपाय पूछा, मैं आपको एक बड़ा ही सुंदर उपाय बता रहा हूँ। एक बात मेरे मन आवे, करहो कैसे जो तुमको भावे। काली यह रहो यमुना माही, तहाँ कमल फूले विपुला। एक बड़ा ही सुंदर उपाय है, उस उपाय को करने से आपके मन की चिंता हल्की होगी। कैसे? वो ऐसे, आप काली को जानते हैं? काली काली काली, काली? ए बिनु सर, कौन सी काली? कौन सी काली गुरुजी? वो काली नहीं, काली कलकत्ते वाली, जिसका वचन न जाए खाली। ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, जा बैठी पीपर की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली। उसकी पूजा करते हैं बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, वो खाते भर भर भात थाली, वो लगती है हमारे पिताजी की साली। वो काली? अरे मवाली, ओ बंगाली। अरे वो काली नहीं है भैया, नेपाली। काली नाम का सर्प है, रमणक द्वीप से आकर के यमुना में वृंदावन में रहा है। जो वृंदावन में यमुना जी है, उसके अंदर एक दह है, दह। उस दह के अंदर आकर के रहा है, उस दह का नाम पड़ गया काली दह। उस गड्ढे में कूदना है क्या हमको? उस काली दह के अंदर बड़े सुंदर नील कमल के फूल खिले हुए हैं, नील कमल के फूल। तो राजन, आप ब्रज प्रदेश के लिए, नंद गोप के लिए एक पत्र भेजिए। उस पत्र में लिख दो कि हमें काली दहने से फूल ला करके दो। जब ये संदेशा सभी ब्रजवासी लोग सुनेंगे, तो कोई भी ब्रजवासी ऐसा नहीं जो काली दह पर जाकर के आपके कार्य को करके आ सके। जब ब्रजवासी लोग डर जाएंगे, तो वो दोनों बच्चे हैं ना आपके शत्रु, वो दोनों बड़े की जिद के पक्के हैं, बड़े की हटीले हैं। इस बात को वो भी सुनेंगे कि महाराज कंस ने काली दह में से फूल मंगाए हैं। तो राजन, आप समझ लो। जय है अवस फूल के काजा, तहाँ घात कर है अहि राजा। जब वो बच्चे सुनेंगे कि महाराज कंस ने काली दह से फूल मंगाए हैं, तो अवश्य ही इतने जिद्दी हैं, इतने हकीले हैं, वो दोनों बच्चे काली दह पर अवश्य ही जाएंगे। और समझो, जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, लाठी भी टूटे नहीं, सांप मारा जाएगा।
शमशीर नहीं, सांप मरा लाठी। करुण बनकर गुरुजी, सांप आपने भक लिया और डूबते हुए सागर से मुझको उबार दिया। ठीक है राजन, उपाय आपने उचित बतलाया है। बैठिए। आपको कैसा लगा उपाय? बहुत सुंदर। अच्छा लगा? हमको तो ऐसा लगा हाँ। आपका उपाय। हाँ। आप गुरुजी नहीं, आप तो गुलाब जामुन है, मन करता है मुंह में रख लूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा राजन, अब आप अपना कार्य करो, अब हम चलते हैं। अरे छोड़ चला बंजारा ठठरीन, छोड़ चला अरे छोड़ चला बंजारा ठठरी, छोड़ चला बंजारा। छोड़ गया तुम भी इस छोड़। हटरी के नो दरवाजे। जी महाराज। ब्रज के लिए पत्र लिखो। ए, चलो ब्रज के लिए पत्थर फेंको। आप ही तो कह रहे हो। किसने कहा? आप ही कह रहे हो। मैंने पत्थर फेंकने के लिए नहीं कहा है। पत्र। ए, पत्तल भेजो, भंडारा है। कौन कह रहा है पत्तल के लिए? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ या आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पत्रिका के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, पत्र का। हाँ। अच्छा, इसमें कुछ लिखना है। हाँ जी। हाँ, गंभीर समस्या आ गई है। मेरा श्रीनामा लिखो। 2 पेन वाला मुंह है कि 3 वाला है? देख लो। हाँ, 2 वाला ही है। इधर से लिखे पतला लिखेगा, इधर से मोटा। हाँ, अब बोलिए। मेरा श्रीनामा लिखो। पहले आपका मामा। मामा क्यों लिखवा रहे हो? मामा के लिए किसने कहा? आप ही तो कह रहे हो पहले मेरा मामा। अरे मामा के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, श्रीनामा। ओह, श्री नामा। ए, श्री श्री 1008 श्री 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 महाराज धरा श्री 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 श्री। कितनी श्री? महाराज श्री कंस का आदेश है महाराज कंस का आदेश है कि प्रातः काल भोर में भुंसारे तड़के सवेरे। ये क्या भूमरे भुंसारे क्या क्या लिखा है तुम्हारी भाषा? मैंने एक भाषा बोली और न जाने तूने क्या क्या लिख दिया। मैं क्या करूं, मैंने बहुत भाषाओं का अध्ययन किया है, इसलिए मैंने सारी भाषा लिख दी है। तो ब्रजवासी भोले होते हैं, कोई न कोई भाषा समझेंगे। कहीं भोर कहते हैं, कहीं सुबेरा कहते हैं, कहीं तड़के कहते हैं, और कहीं तो बिहान कहते हैं। बिहान कहते हैं बिहार में। बिहान होगा तो जो मैं नहीं कह नहीं रहा नहीं हूँ नहीं, मध्य प्रदेश में कहते हैं बिहान हो गए, और बिहार में कहते हैं भोर नहीं भाव का। सब भाषा में। जो मैं कह रहा हूँ वह लिख। प्रातः काल भोर में भुंसारे तड़के सवेरे। रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते, गंजेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते 1 करोड़ 1 कोट 6 लंगोट 6 पतलूम 6 झंगा 6 फेंटा 6 टोपा 6 लगोटा। ये किसके लिए? भोले बाबा के लिए। क्यों, यहाँ कमी है? कमी तो नहीं है ना मैंने तुझसे लंगोटा के लिए बोला है, ना सोटा के लिए बोला है। तूने न जाने क्या क्या लिख रहा है। रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते, गंजेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते 1 करोड़ संख्या वाला। गंजेश्वर कह रहा। तो क्या है? अरे वो भी गंजे, हम भी गंजे। भोले बाबा तो गंजे ही रहते हैं भाई। जल चढ़ाओगे, वस्त्र पहनाओगे, गल जाएंगे, ठंड लग जाएगी, भीतर घुस जाएगी भोले बाबा के भीतर। इसलिए गंजे रहते हैं और नंगे रहते हैं। रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते 1 करोड़ नीलकमल के फूल, 1 कोट नीलकमल के फप्पा फिप्पी फूल काली दह में से आ जाने चाहिए। काली दह में से आ जाने चाहिए। नहीं आए, अगर मगर चूके लिहाजा नहीं आए तो आगे तो कोई बात ही नहीं है। आ गए तो कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है बात? आगे तो भाई वाह। नहीं आए तो कृष्ण बलराम को, नहीं आए तो किर बलराम को। किर नहीं, कृष्ण बलराम को। महाराज, उसका नाम लेने में निकलती है मुंह से किर, और सामने आ गया फिर। कृष्ण बलराम को
राम श्याम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। हाथी के ऊपर बैठा के सवारी निकलवाया जाएगा। सवारी क्यों निकाली जाएगी? क्या लगता है तेरा? बताएंगे सबको, हाथी पे ऊपर बैठा के सबको बताएंगे। देखो ये जो ऊंचे पर बैठा है ना, ये महाराज का भांजा है। सुन, उसे बैठाना नहीं है, उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना है। हाथी से तो अच्छा इसी का पैर है, ये खड़ा है, ये छोटा। जो मैं कह रहा हूं सैनिक, छोटे हाथी से नहीं कुछ होगा, बड़ा ही हाथी चाहिए। हाथी के होदे पर बैठा करके सवारी कुचलवा दिया जाएगा नीचे। नंद, उपनंद, धरानंद आदि 9 नंदों को। 9 नंद है? हाँ जी। ब्रज के अंदर 9 नंद है। हाँ एक नंद के 2 बच्चे हैं। हाँ। जिनका नाम कृष्ण बलराम। मैं नहीं लूंगा, आप ही लो। जिनका नाम लेने में हमारे मुंह से क्या क्या निकलता है। उन्होंने हमारा खाना सोना पीना सब बेकार कर रखा है। 2 बच्चों ने, यदि 9 नंदों के बच्चे आ गए, 9 दूनी 18, तो मथुरापुरी छोड़नी पड़ेगी महाराज आपको। इन सबको बहन पुतना ने मार दिया है, केवल ये 2 ही बच्चे। 9 नंदों को पकड़ के मथुरापुरी बुलवा लिया जाएगा, सख्त कारागार में डलवा दिया जाएगा, ऊपर से हलवा पूरी नाश्ता कराया जाएगा। नाश्ता किसी को नहीं, भूखे मरेंगे हमारी तरह। और ब्रज को खोद कर बहा दिया जाएगा, दूसरा नवीन ब्रज बसा दिया जाएगा। हाँ सुन लो बेटा, तुम्हारा पुराना ब्रिज हो चुका है, इसलिए ये ब्रिज उखड़ेगा। इसकी जगह पे दूसरा ब्रिज बसेगा, नया ब्रिज बसेगा। ये उखड़ेगा, फिर क्या होगा? ये सारी बातें लिखने की नहीं है। नया ब्रिज बसाया जाएगा, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इतना सीमेंट बदर फुट कहां से आएगा? ये तुझे सोचने की बात नहीं है। अरे मैं तो उनके लिए धमकी लिख रहा हूँ। आप घबराए नहीं, हम धमकी लिख रहे हैं। बजर फुट ईट हम भेजेंगे। विदूषक, अरे ये बातें लिखने की नहीं है। अब नहीं लिखेंगे, कुछ हो गया बंद। जो इसमें विदूषक लिखा है इसे काट। विदूषक कैसे कट जाएगा? मैंने नहीं कुछ लिखा है। ये जो भी लिखा है तो कट गया, कट गया, कट गया, फट गया। तो इसको लेकर के कौन जाएगा? तुम। कौन? तुम। हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? ये भोजन वट किस काम में आएंगे? हम तुमसे कह रहे हैं ना। अच्छा, हमको जाना पड़ेगा। और क्या? हमारे घर से खबर आई है, हम नहीं जा सकते। खबर क्या आई है? हमारी घरवाली राण हो गई है। तेरी घरवाली राण हो गई? और तुझे खबर पड़ी है? मूर्ख, तू जिंदा खड़ा है और तेरी घरवाली विधवा हो गई। अब तक थी या नहीं, पर अब की है। मेरे मरने से होती है तो मुझे मत मारो। दीनों ताकों पत्र लिखाई,